हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सू और और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज हम दो कंटेंट कवर करने वाले हैं, दोनों ही हॉरर है। फर्स्ट है टेरर नाम की कोरियन मूवी। ठीक है, ये एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी है जिसमें आपको 3 अलग अलग हॉरर स्टोरीज देखने को मिलेंगी। और जो हमारी सेकंड मूवी है उसका नाम है द रिचुअल, जो लॉयंस गेट प्ले के प्लेटफॉर्म में हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी और ये भी एक हॉरर मूवी है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं द टेरर की कहानी के बारे में। सो गाइस, हमारी पहली स्टोरी है सेंटाज विजिट। एक सिंगल मदर अपनी छोटी बेटी के साथ क्रिसमस मनाने वाली होती है, लेकिन एक नाइट शिफ्ट की वजह से उसे अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़ना पड़ता है। रात को जब वो बेटी से कॉल पर बात करती है तो घर में कुछ अजीब चीजें दिखने लगती हैं। फोन का वीडियो कॉल के बैकग्राउंड में ऐसा दिखाई देता है जो उसका खून ही जमा देता है। जब वो घर लौट कर आती है तो सच उसके होश ही उड़ा देता है। तो अब मैं बात करती हूँ प्लीज थ्रो इट अवे। ये हमारी सेकंड स्टोरी का प्लॉट है। ये कहानी एक डिलीवरी बॉय के अराउंड घूमती है जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सपना देखता है। एक दिन एक कस्टमर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक ट्रैश बैग उठाकर फेंक दे, लेकिन जब वो बैग खोलता है तो उसके अंदर ऐसा कुछ होता है जो उसकी जिंदगी एक नाइटमेयर बना देता है। जैसे जैसे वो और डीप जाता है उसे एक हॉरिफाइंग रियलिटी का पता चलता है। एंड गाइस, ये स्टोरी एकदम क्लासिक हॉरर फील देती है, क्रीपी एटमॉस्फेयर, मिस्ट्री और एक बड़ा ट्विस्ट। सो गाइस, हमारी लास्ट स्टोरी है गोइंग होम। इसका प्लॉट है, ये कहानी एक आदमी के बारे में है जो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा होता है। अफेयर के बाद रात को जब वो घर लौट रहा होता है तो उसकी गिल्ट और एक एक्सीडेंट उससे एक खौफनाक सिचुएशन में ले आता है। पुलिस इंटेरोगेशन और उसकी अपने गिल्ट उसकी रात को एक हॉरिफाइंग नाइटमेयर बना देते हैं। ये कहानी ज्यादा साइकोलॉजिकल और थ्रिलर टाइप की है। इसमें सस्पेंस है लेकिन ज्यादा जंप स्केयर नहीं। ये स्टोरी डिस्टर्ब करने वाली है, घोर और क्रीपी एलिमेंट्स के साथ। हॉरर लवर्स के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगी। तो गाइस, अब मैं इस मूवी की कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात। इस मूवी का जो एटमॉस्फेयर वो बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा, बहुत ज़्यादा क्रीपी भी लगेगा देखने में। सेंटा विजिट और एंड प्लीज थ्रो इट अवे, ये जो दो स्टोरीज है वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है देखने में। परफॉर्मेंस सॉलिड है बट स्पेशली मुझे चोंग योंग की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस मूवी में। इसका जो रन टाइम है वो इतना शॉर्ट स्टोरीज है तो वो बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग लगती है हमें देखने में। तो मैं अब इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करती हूँ। सिर्फ 3 स्टोरीज हैं तो हमें डेप्थ थोड़ी कम लगती है, ज्यादा करेक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया, उनका बैकग्राउंड एक्सप्लेन नहीं किया गया और हमें उनसे कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। गोइंग होम सबसे ज्यादा वीक स्टोरी है कंपेयर टू बोथ दी स्टोरीज, और इसमें हॉरर एलिमेंट्स भी ज्यादा नहीं है। लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि जंप स्केयर्स बहुत ही लिमिटेड है और शायद आपको इतना डरा भी ना पाए। तो गाइस, अब मैं इसके हॉरर और मिस्ट्री एलिमेंट्स के बारे में बात करती हूँ। सेंटा विजिट जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी और सुपर है। उसमें आपको काफी ज्यादा इमोशनल ट्विस्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। सेकेंड स्टोरी है प्लीज थ्रो इट अवे। उसमें आपको काफी सारे डिस्टर्बिंग सीन्स और शॉकिंग विजुअल्स देखने के लिए मिलेंगे। हमारी थर्ड स्टोरी है गोइंग होम। इसमें आपको काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल हॉरर और थ्रिलर देखने के लिए मिलेगा और उसमें आपको सस्पेंस भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब तीनों स्टोरी अलग टाइप का हॉरर प्रोवाइड करती है। एक सुपरनेचुरल प्रोवाइड करती है, दूसरी घोर वायलेंस प्रोवाइड करती है और थर्ड हमें साइकोलॉजिकल हॉरर प्रोवाइड करती है। अगर मैं इसके फाइनल वर्कडेट के बारे में बात करूं, मूवी एक सॉलिड कोरियन हॉरर एंथोलॉजी को सपोर्ट करती है। काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगी और काफी ज्यादा आपको एंगेज करके रखेंगे तीनों की तीनों कहानियां। 2 कहानियां मुझे लिटरली स्ट्रॉन्ग लगी और एक कहानी बिल्कुल ही एवरेज थी। ओवरऑल ये स्टोरी हॉरर फैंस के लिए वर्थ वॉचिंग है, तो आप अपने टाइम पास के लिए इसको देख सकते हो। मैं इसे दूंगी 7.5 आउट ऑफ 10। गाइस, इसमें कुछ एडल्ट सीन्स हैं तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड मूवी की तरफ जिसका नाम है द रिचुअल। लॉयन गेट्स प्ले के प्लेटफॉर्म में ये आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। कहानी एक यंग लड़की एम्मा की है जो अजीब अजीब चीजें फेस करती है। रात को खौफनाक सपने, अचानक गुस्सा, अजीब बिहेवियर और होली चीजें देखते ही वॉयलेंट रिएक्शन देती है। फैमिली और चर्च को लगता है कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पोजेशन है। उन्हें मदद करने के लिए आते हैं प्रीस्ट फादर
ऑल पिकानो एक एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग प्रिस्ट है। वो फादर जोसेफ एक यंग प्रिस्ट जो खुद अपने फेथ पे डाउट करता है और अपने पास से परेशान है। एक्सोर्सिज्म एक कॉन्वेंट के अंदर होता है जहां नन्स और मदर सुपीरियर भी प्रेजेंट है। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता है ईमा के सिम्टम्स और डेंजरस होने लग जाते हैं। हवा में उड़ना, उल्टी करना, अजीब चीजों में बात करना और अलग अलग आवाजें निकालना। इस प्रोसेस के दौरान फादर खुद अपने अंदर के डर और गिल्ट से लड़ता है, जबकि अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश भी करता है। एंड गाइस, फिल्म का मेन मैसेज है फेथ की पावर, सेक्रीफाइस और प्रिस्ट की जिम्मेदारी। सो गाइस, अब मैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करती हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर पसीनो, उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में। उनका परफॉर्मेंस कहीं कहीं कुछ जगहों पे डिस्ट्रैक्टिंग सा भी लगता है। सेकंड कैरेक्टर है डैन, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। उन्होंने दिखाया है कि उन्हें इन सारी चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं होता, लाइक फेथ एंड गॉड, ऑल दीज थिंग्स। ओके, वो लड़की है, उसने पोजेशन के सीन काफी अच्छी तरह से प्ले किए है। उसकी सफरिंग और उसकी ह्यूमन साइड को दिखाती है, काफी अच्छे से दिखाती है ये मूवी। सपोर्टिंग कास्ट में मदर और सिस्टर हैं, लेकिन फिल्म का ज्यादातर फोकस एमा और प्रिस्ट पे ही रखा गया है। अब मैं इसके टेक्निकल, डायरेक्शन और एटमॉस्फेयर के बारे में बात करती हूँ। मैं इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो कैमरा शॉट, डार्क इंटीरियर्स, कॉन्वेंट की सेटिंग काफी ज्यादा मूड बना देती है। म्यूजिक, साउंड इफेक्ट स्टैंडर्ड एक्सोर्सिज्म को दिखाते हैं। स्क्रिप्चुअल रीडिंग, प्रेयर सीन, साइलेंस ड्यूरिंग बिल्डअप, सडन लाउड मूवमेंट, सब कुछ लोगों को लगा के रखती है, चिपका के लगती है स्क्रीन पर। सस्पेंस और ड्रेड बिल्ड करने में काफी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है इसके डायरेक्शन और इसका म्यूजिक, स्क्रिप्ट और पेसिंग। गाइस, अब मैं इसकी अच्छी चीजों के बारे में बात करती हूँ। ये कहानी ट्रू स्टोरी पे बेस है। एमा का जो केस है वो हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है, वो डॉक्यूमेंट्स में ये केस अब भी है। फेथ एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि क्या हमें इन सारी चीजों में फेथ रखनी चाहिए या फिर ये सब सिर्फ कई लोग नहीं मानते भूत प्रेत जैसी चीजों को। लीड्स की जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। फिल्म स्पिरिचुअल और रिलीजियस एलिमेंट्स को बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल वे में इसमें प्रेजेंट नहीं किया गया है। इसमें कुछ भी फनी और कुछ भी एक्सप्लॉयटेशंस का नहीं है कि कल्चर का मजाक बना रहे हैं या गॉड का मजाक बना रहे हैं। थीम काफी ज्यादा सीरियस रखी गई है। तो चलो गाइस, अब मैं इसके बुरी चीजों के बारे में बात करती हूँ कि क्या चीजें मुझे इस मूवी में अच्छी नहीं लगी। क्लीशे बहुत है जो हम पहले भी देख चुके हैं। डीमन की वॉइसेस, जो कई एग्जॉर्सिज्म मूवीज में पहले से हैं, ये सारी चीजें, इसमें कुछ भी नया नहीं है। पेसिंग भी इसका बहुत ज्यादा इशू है। कुछ सीन्स को अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया गया है इस मूवी में, और जिसका सस्पेंस बिल्ड किया हुआ है वो बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं लगता। इसका बजट भी अच्छा नहीं है, काफी लो बजट में ये मूवी बनी हुई है। फिल्म के जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो काफी ज्यादा चीप लगते हैं, और जो इसमें स्पेशल इफेक्ट यूज किए गए हैं वो बिल्कुल भी मतलब हमें इम्प्रेस नहीं कर पाते, और ये बिल्कुल भी बिग फिल्म के स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं करती है। बहुत ही ज्यादा लो बजट मूवी हमें फील होती है। गाइस, अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आती हूँ कि आपको इसमें कितना हॉरर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम ये मूवी सिर्फ हॉरर के लिए ही देख रहे हैं। एमा का बॉडी उल्टा सीधा मुड़ना, अचानक से अजीबोगरीब भाषा बोलना जो उसे आती ही नहीं है, उसकी आवाज कभी पुरुषों की आती है, कभी औरतों की आती है, और कभी कभी दोनों ही आती है। क्रॉस का साइन उल्टा हो जाना, और कभी कभी होली वाटर डालते ही बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन देना, भूत प्रेत वाली चीजें होना, दरवाजा बंद हो जाना, कहीं से आवाजें आना, एमा का हवा में उठ जाना, घर का सामान अपने आप ही हिलना, लाइट का बंद होना और अपने आप जल जाना, डरावनी आवाजें आना, दीवार में स्क्रैच मारना, चर्च के अंधेरे वाले कमरे और कॉन्वेंट के क्रीपी कॉरिडोर्स, हर जगह पे कैंडल लाइट और उसकी शेडोज, बैकग्राउंड में चैंटिंग और खौफनाक विस्परिंग, बॉडी हॉरर के गंदे गंदे सीन, एमा का खून भरी उल्टी करना, उसका थका हुआ पतला सा शरीर देखना देखकर ही डराता, एग्जॉर्सिज्म के दौरान चीखना चिल्लाना। मैंने सब कुछ बता दिया जो इस मूवी में है। कुल मिला के यही हॉरर है इस मूवी में। अगर आप इसी से डर जाते हो तो इस मीन्स आपके लिए मूवी हॉरर है, और अगर आप इससे नहीं डरते हो तो इट मीन्स इसमें कुछ भी हॉरर नहीं है। तो बस यही इसका हॉरर था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलो गाइस, अब मैं अपने फाइनल वर्कडेट के बारे में बात करती हूँ। द रिचुअल ऐसी मूवी है जिसमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो है। अगर आपको एक्सोर्सिज्म हॉरर पसंद है, या आपको ट्रू मूवीज पसंद है जिसमें रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ है और उस पर मूवी बनी है,
तो ये मूवी आप अपने टाइम पास के लिए देख सकते हो, बट ये हमें कुछ भी नया प्रोवाइड नहीं करती। सो गाइज, अगर आप फेथ और रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद करते हो तो आपके लिए मैं देती हूँ 6.5, और अगर आप हॉरर के लिए ये मूवी देखना चाहते हो तो मैं इस मूवी को दूंगी 5.5, क्योंकि हॉरर सिर्फ वही है जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप उसमें ही डर जाते हो तो ये आपके लिए सही है, देख सकते हो, अदरवाइज इस मूवी को आराम से स्किप कर सकते हो। सो ये मेरा फुल रिव्यू था इस मूवी को लेके। अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी देखी है तो आप मुझे बता सकते हो आपका क्या एक्सपीरियंस था, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।